In a world that longs for light, we lift our hearts in worship, standing on the living Word of God and holding fast to hope. Welcome to Elohim Gospel Gulshani Mariam TV. Hope. से आज शुभ सुनेंगे और आज के जो प्रियम्बर है मैं इनका तारुफ करवाता चलूं। ये एलोहिम गॉस्पेल चर्च जनरल बोर्ड में हमारे साथी हैं और इनकी खिदमत जो है वो यूथ पर है और ये यूथ डायरेक्टर के तौर पर जो है वो नौजवानों में खिदमत करते हैं। इनका बड़ा बोझ है नौजवानों के लिए। मैं आपकी जोरदार तालियों में वक्त जाया किए बगैर रंजिश आमिर जॉन का दावत दूंगा कि वो आएंगे और खुदा उनका जिंदगी बख्श पाक कलाम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी जोरदार तालियों। Praise the Lord. Thank you very much। खुदावंद आप सबको बरकत दे, मसीह यीशु के बाबरकत और बड़े ही पुरफजल और जलाली नाम में आपको सलाम। आप इस्लाम दी चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से मुझे यहाँ मौका मिला और आपके खादम के लिए, पास्टर अमजद के लिए जिन्होंने वेलकम किया, आपने वेलकम किया और बड़ा अच्छा वेलकम किया। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर मैं इसके बगैर बात करूँ तो मेरी आवाज जाएगी। आप लोग आज पासा बता रहे थे कि मेरा बेसिकली जो एक खिदमत है जो मुझे तोड़ा दिया गया है वो बेसिकली यूथ जो नौजवान हैं, हमारी जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं, उनके हवाले से मैं खिदमत करता हूँ एलोहिम गॉस्पेल चर्च में। और मुख्तलिफ जो हमारी चर्चेस हैं कराची में, मैं वहाँ पर जाता हूँ, विजिट करता हूँ, नौजवानों से बात करता हूँ, नौजवानों को मोटिवेट करते हैं हम लोग चर्च के हवाले से, खिदमत के हवाले से, और भी जो दुनियावी कुछ चीज़ें हैं जिनमें उनसे हम बातचीत करते हैं, उनको आगाही देते हैं कि हमें इस माशरे में, इन लोगों में किस तरह सर्वाइव करना है, किस तरह चलना है, हमें किस तरह रहना है, क्या चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, क्या बोलना है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज जब यहाँ पर खुदा ने मुझे मौका दिया है, अभी कुछ दिन पहले आपके पास एक बड़ा एक तरतीब से एक बड़ा मैं कहता हूँ कि आपके पास एक सेमिनार हुए हैं, एक बात की रोजों के अयाम में आप लोग शुरू में करते हैं, जहाँ पे आपके पास बड़े बड़े खादम आते हैं। पास्टर खुरम आए थे, पास्टर माइकल आए थे, इसके अलावा दूसरे खुदाम जो आए थे। आपने यकीनन बड़ी बरकत पाई होगी। तो आमीन ऊंचा होना चाहिए। अगर बरकत कहते हैं जितनी बड़ी बरकत उतना ऊंचा आमीन। आमीन, हालेलुया। एक चीज जो आज हम सीखेंगे, इबादत। यहाँ पे सब क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? इबादत। इबादत करने आए हैं हम लोग सारे यहाँ। आमीन। हमने ये जो वक्त है आज संडे 8 तारीख सुबह कितने बजे चर्च लगता है? 10 बजे से लेकर कितने बजे तक होता है? 12 बजे तक। 10 से लेकर 10 AM से 12 PM। ये जो वक्त है ये हमने किसको दिया है? किसको दिया है? खुदा को दिया है। ये हमारा वक्त अब हमारा किसका है? तो जिसके पास आए हैं, जो वक्त हमने दिया है, अब देखें इंसान इस वक्त सबसे ज्यादा मसरूफ है। दुनिया में जितने जानदार पाए जाते हैं उसमें इंसान सबसे ज्यादा मसरूफ है। भावे कोई काम भी ना आए, लेकिन बड़ा मसरूफ है वो है। तो आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल कर ये वक्त किसको दिया है? खुदा को दिया है। 2 घंटे। लेकिन इसमें से भी कई लोगों ने डंडी मारी है।
कितने कितने मारी है? आप ही हाथ नहीं खड़े करो, मैं नहीं खिला रहा, लेकिन आप खुद अपना मुआवजा कर रहे हैं कि हमने इसमें भी क्या किया है, डंडी मारी है। हमने कुछ वक्त जो है खुदा का ले लिया है, अपनी मसरूफियत में ले लिया है, हालांकि ये वक्त किसका था, खुदा का। हमने उस वक्त में से भी कुछ वक्त ले लिया है। चलो खैर, नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे। मैं आपको बताता चलूं, इबादत के 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 3 हिस्से हैं। इबादत के 3 हिस्से हैं। पहला है वर्शिप, जिसमें हम लोग प्रस्तिश करते हैं, गीत गाते हैं, ठीक है, वर्शिप है और दुआ है। दूसरा पार्ट है सलाम का, और तीसरा पार्ट है हदिये का, शुक्रगुजारी का। कितने हिस्से हुए? 3। पहला हिस्सा जो है वर्शिप, दुआ। दुआ का मतलब क्या है? खुदा से कितने लोग बातें करते हैं? बातें देखिए, मैं अब आपसे जैसे आप बात कर रहा हूँ, हम कलाम कर रहे हैं यहाँ पर, या जैसे आप आपस में फोन पे अपनी अम्मी से बात कर रही होती हैं, अपने भाई से बात कर रहे होते हैं, अपने बहन से बात कर रहे होते हैं, तो शायद 1-1, 2-2 घंटे भी गुजर जाते हैं बात करते हुए। हमारी इतनी बातें होती हैं, कितनी बातें होती हैं कि हमारे घंटे गुजर जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता। लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो कितनी देर बात करते हैं खुदा से? हर किसी का एक अपना स्टेमिना है, कोई 2 मिनट, कोई 3 मिनट, कोई 4 मिनट, कोई 5 मिनट, कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा। दुआ एक ऐसी चीज है, जब आप करते हैं, क्या ये क्या काम है इसका? हाँ जी, बात करना, फोन पे बात करना। तो जब इसके ऊपर और बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, आप इसमें वीडियो देख रहे हैं, आप इसमें कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन जब कॉल आती है तो वो सारे काम हटा देता है आपके, और आपको पहले कहता है कॉल उठाओ। इसका बेसिक काम है बात करवाना, ठीक है। तो आपने किसी को यहां से नंबर मिलाया, ठीक है, नंबर मिलाया, जैसे ही आपने नंबर मिलाया, आपने यस नहीं किया, सिम यस नहीं की, कौन सी सिम से आपने कॉल करनी है, आपने हेलो, हाँ जी, क्या हाल है, ठीक हो, शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो, सारी बातें करते 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 फोन आपने साइड पर रख दिया। बात हो गई आपकी? क्या हुआ? आपने डायल नहीं किया, आपकी कनेक्शन जो है वहां तक हुआ ही नहीं है, जहां पे आप बात करना चाह रहे हैं, आपके सिग्नल वहां पर पहुंचे ही नहीं है। तो जब आप दुआ करते हैं, तो जब दुआ की जाए तो आपके सिग्नल कहां होने चाहिए? तो जब आप बात किससे कर रहे हैं? मैं आसमान पे क्यों कह रहा हूं? किससे बात कर रहे हैं? खुदा से। तो जब आप खुदा से बात कर रहे हैं तो खुदा कहाँ रहता है? वैसे तो हर जगह मौजूद है, लेकिन एक स्पेसिफिक प्लेस है कि दाऊद कहता है कि मैं अपनी नजरें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, आसमान की तरफ उठाता हूँ, ऊंची करता हूँ अपनी नजरें, क्योंकि मेरा खुदा वहां पर मौजूद है। हमें जब अपने हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं तो अपने रब को कहाँ देखते हैं? आसमान की तरफ। तो जब आप बात करने आए हैं, दुआ करने आए हैं, तो जब जिससे बात कर रहे हैं वो मालिक किसका है? आसमानों का। तो जब आप उससे बात करते हैं तो फिर जब तक आपका कनेक्शन नहीं होता तो आपकी बात नहीं होती। कनेक्शन कैसे होता है? क्योंकि जब आपका कनेक्शन हो जाता है ना, फिर आप जमीन पर नहीं रहते, आप फिजा में खाली जाते हैं। आप किससे बात कर रहे हैं? खुदा से, जो सारी कुदरत का मालिक है, जो आसमानों का मालिक है, जो हमारी जिंदगियों का मालिक है, जो हमारी सांसों का मालिक है।
आमीन। तो जब दुआ किया करें, जब वर्शिप किया करें, तो आपने क्या करना है? यहां से करनी है। किथों? दिल से। हाँ जी, कहां से करनी है भाइयों? दिल से। जब आप यहां से करते हैं, जब आपका कनेक्शन, सारी चीजें आप साइड पे रख देते हैं, जब आपका कनेक्शन वहां हो जाता है, तो फिर आपको मजा आता है। एक तरफ भाई आया, जरा कोई भी भाई फौरन जल्दी से आ बेटा, आ जाओ। क्या नाम है आपका? अबेद भाई, जल्दी से कम। देखिए, मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। किसी से मिलने आए हैं, ये भाई मैं से मिलने आया हूं, तो मिलने का एक तरीका है। अब मैं इससे काफी टाइम बाद मिला हूं, तो मैंने ऐसे हाथ मिलाया। कैसे मिलाया? जरा देखिए जरा हाथ को, ऐसे किन्ना को हाथ मिलाया। ये मिलने, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं। और जी है जी, कुछ ऐसे मिलते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा और, ठीक है जी, थोड़ा सा और। कैसे हैं आप? इस तरह भी मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। ये एक जेस्टर है, बैठ जाओ, ये आपका जेस्टर है मिलने का। तो जब आप खुदा के हुजूर आए हैं, तो आप खुदा से किससे मिल रहे हैं? खुदा से मिल रहे हैं। अब यहां पर मिलना आपका जो है वो बताता है कैसे। कैसे? ये किससे? वर्शिप और दुआ से बताया जाता है कि आप खुदा से कैसे बात करने आए हैं, मिलने किससे आए हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे गा रहे होते हैं, कुछ लोग हैं, देखो जिधर उधर दूसरे लोग बेचते रहते हैं, कुछ लोग दूसरों को देखते रहते हैं। आप आए किसके पास हैं? खुदा के पास आए हैं, शहंशाहों के शहंशाह के पास आए हैं। तो फिर हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो का मरकज कौन होना चाहिए? खुदा। तो जब वो हमारी तवज्जो का मरकज होगा, वो इस तरह होगा। जब हमारी वर्शिप होगी, दुआ होगी, थे मीटिंग पर जा रहा है, ताली बजाएं, हाथ खड़े करें, सब गाएं, सब मिलके गाएं। अगर हम ज़हनी तौर पर सोच के आए तो यकीन जाने आप यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आमीन। क्योंकि ये एक ऐसी प्लेस है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर ना उम्मीदी नहीं है, यहां से उम्मीद ही मिलती है, यहां से कुछ ना कुछ मिलता ही है। आप खाली हाथ नहीं जाते हैं। बातें बाद में कर लीजिएगा बहन, मेरी इतनी जरूरी है तो आप कर लें, रुक जाते थोड़ी देर। पीछे भी कर रहे हैं आप। तो जब हम इससे पता चलता है हमारा जेस्टर क्या है, हम यहां बैठे कहां पर, हो क्या रहा है। और जब यहां पर दूसरा हिस्सा आता है, किसका? कलाम का। कलाम में लिखा है कि खुदा ने हर एक चीज से ज्यादा इज्जत किसको बख्शी है? अपने कलाम को, अपनी आवाज को। एक चीज हमेशा याद रखिएगा मेरे अजीजों, जब यहाँ पर कोई शख्स आता है, कोई भी आप में से कोई हो, तो बाहर से आया हो, तो ये यकीन रखिए वो खुदा की तरफ से। आमीन, आमीन, हालेलुया, वो खुदा की तरफ से। क्योंकि जब खुदा आपसे बात करता है तो वो आपकी बरकत के लिए है। आमीन, हालेलुया। कलाम किससे सुना जाता है? हाँ जी, किससे? कुछ कह रहे हैं कानों से, कुछ कह रहे हैं आंखों से। आंखों से सुना जाता है। कान तो सुन रहे हैं आपके, लेकिन आपकी आंखें बता रही होती हैं। जब हम यहाँ पर होते हैं तो हमें हर शख्स नजर आ रहा होता है और हर शख्स की एक्टिविटी नजर आ रही है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, तो हमें आइडिया हो रहा होता है। तो जब आप कलाम सुन रहे होते हैं तो हमें अंदाजा होता है कौन सुन रहा है, कौन तवज्जो दे रहा है, किसकी बात समझ में आ रही है। तो कलाम किससे सुना जाता है?
तो जब कलाम का वक्त आए तो बिल्कुल अपने आप को हर चीज से मुकर्रा कर दे, खाली कर दे और सिर्फ खुदा की कलाम पर तवज्जो दे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पार्ट क्या है? हदिया, शुक्रगुजारी। मेरे साथ एक हवाला निकाला। स्तिफना की किताब निकालिएगा, उसका 16 बाब उसकी 16 है। स्तिफना सफ़ा नंबर 212, पुराना ऐतनामा, 16 बाब की 16 है जी 16 बाब की 16 पढ़ दे कोई भी। वो साल में 3 बार यानी बेखमीरी रोटी की ईद और हफ्तों की ईद और ईद क़याम के मौके पर तेरे यहाँ के सब मर्द खुदावंद अपने खुदा के आगे उसी जगह हाजिर हुआ करें जिसे वो चुनेगा, और जब आए तो खुदावंद के हुजूर खाली हाथ ना आए। आमीन, सब बोले आमीन। खुदा का कलाम कह रहा है कि जब तू इबादत के लिए आए, किसके लिए आए? इबादत के लिए। और उस जगह जो आपके लिए चुनी गई है, उस जगह पर आपको बुलाया जाए तो आपने क्या करना है? क्या करना है? खाली हाथ नहीं आना। कौन कह रहा है? हाँ जी, मैं कह रहा हूं, खुदा कह रहा है जब तू खुदा के घर में आए क्यों? क्यों ऐसा क्यों है? हैकल खुदा का घर था, इबादत की जगह थी। अब हुआ क्या कि जब इबादत के ये पार्ट्स हो गए तो जब हदिये का वक्त आया तो यीशु ने क्या किया कि यीशु अपने शागिर्दों के साथ बैठ गया एक जगह पर, और बैठे ऐसी जगह पर जहां से वो देख सके कि कौन कौन क्या डाल रहा है। इत्तेफाक करते हैं इस बात से? ऐसा है? कुछ लोग आए जो बड़े पैसों वाले थे, उन्होंने अपने 1000 में से 200 निकाला, डाल दिया। कुछ लोग आए जिन्होंने 500 डाल दिया, कुछ लोग आए कि किसी ने 1000 डाल दिया। तारीफें हो रही हैं उनकी, हो रही है तारीफें? नहीं हो रही। बड़े बड़े पैसों वालों की तारीफें नहीं हो रही। वहां पर एक बेवा आती है जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास। इसके अलावा कुछ नहीं है। वो 2 में से एक रख सकती थी। एक मैं रख लेती हूं कि मेरे खाने के काम आएगी, और एक मैं हैकल में हदिया डाल देती थी। लेकिन उसने क्या किया? दोनों हदिये में डाल दिए। जब उसने हैकल में हदिया डाल दिया तो वहां पर मेरा और आपका यीशु कहता है कि इसने सबसे ज्यादा हदिया दिया। ऐसा क्यों? आमीन। उसके पास जो कुछ था उसने वो दे दिया। मुश्किल हालात, मुश्किल वक्त, परेशानी हम सब पे आती है। हम सब जो इंसान है यहाँ पर, अच्छे बुरे हालात सब पे आते हैं। लेकिन मजेदार ये है कि मुश्किल हालात में भी बोया जाए, मुश्किल हालात में भी हदिया दिया जाए, तो फिर हम मकबूले नजर होते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग हदिया डाल रहे थे, लेकिन नजर किस पे पड़ी? उस बेवा पर जो मुश्किल में थी। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही है बात आपको? एलिया रीत के
नाला के पास है और हालात मुल्क के ऐसे हैं कि मुल्क में उस वक्त काल है। जब काल होता है किसी मुल्क में तो वहां पर ना अनाज होता है ना पानी होता है, जो जमा होता है वो आहिस्ता 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 खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर नापैद हो जाती है, चीजें मिलना मुश्किल हो जाती है, फिर फाके और लोग इस हालत में आ जाते हैं कि भूख से मरने लगते हैं। लेकिन खुदा का बंदा, खुदा का खादम किसके पास है? क्रीत के नाला के पास। अब होता क्या है वहां पे? उसके लिए कब्बे क्या ला रहे होते हैं? किसके साथ? गोश्त के साधन के साथ। मुल्क में क्या है? काल है। और खुदा के खादम के लिए खुदा ने क्या मुहैया किया हुआ है? किसको ऑर्डर दिया हुआ है? कभी ऐसा काम कर सकते नहीं, कभी तो सुनते नहीं है। कभी आपने देखा पंजाब में से, आप लोग अक्सर पंजाब वाले होंगे, यहाँ के कभी तो इतने कमजोर है, ये तो नहीं करते, लेकिन मैंने पंजाब में हमने भी देखा कि वो चंगेरे में पूरी रोटी चुक के लाए होते हैं, ऐसे ही है, इतने तेज कभी हैं। तो खुदा ने उनको इस काम के लिए लगाया हुआ है। चलो बेटा मेरे बंदा के लिए लेके जाओ, और वो डेली उसके लिए खाना लेके आते थे। और मुल्क में क्या है? भूख है। लेकिन खुदा ने कहा कि मेरी कलीसिया में वहां कुछ लोग हैं। खुदा ने खादम को उठाया वहां से, उठ और एक बेवा के पास जा। अब जब बेवा के पास पहुंचते हैं एलिया, होता क्या है कि वो लकड़ियां चुन रही होती है, काले वास्ते, ठीक है वास्ते। तो है क्या उसके पास? नाम सुना है ना सबने? कितना है? और थोड़ा सा। हालात बहुत बुरे हैं, हालात अच्छे हैं उसके पास बहुत कुछ है। क्या है? एक मुट्ठी आटा और मुट्ठी में थोड़ा सा तेल। इसका मतलब है कि वो हालात बहुत बुरे हैं उसके अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं। जब एलिया उसे कहते हैं कि मेरे लिए क्या ला, एक रोटी का फुलका बनाता है, वो आंधी है कोई आज दी कोई माई होंगी तो बड़े इस्तेमाल करती है, और आप ही साढ़े आप खाना तेनों ही कितों लिया करती है, मेरे लिए बना के ला। एलिया को जरूरत थी रोटी की? जी भाइयों, क्यों जरूरत नहीं थी? हाँ जी, खुदा उसके साथ था। खुदा उसको क्या कर रहा था? मुहैया कर रहा था। उसको जरूरत नहीं थी उस फुलके की, वो तो गोश्त के साथ खा रहा था। जरूरत किसको थी? उस बेवा को थी। लेकिन मुश्किल हालात में देना जरूरी है। कौन कहता है? कौन करवा रहा है? जब मुश्किल हालात में उस बेवा ने अपने खुदा के खादम के लिए वो फुल्का दिया, उसके लिए वो मुहैया किया, तो फिर जितनी देर उस मुल्क में काल था, ना ही उसकी मट्टी में से आटा किसकी बरकत थी? किसके लिए करना क्या था? मुश्किल हालात में खुदा के लिए देना, मुहैया करना। हम जब मुश्किल हालात में होते हैं तो हम क्या करते हैं? कहते हैं खुदा दे सर रहन दो, बाकी काम भेज लांगे। खुदा की लोड़ है, खुदा को की लोड़ है। कहते हैं हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और जिंदगी हमारी किसमें है?
ये जरा लफ्ज पढ़िएगा। है नहीं, हमारे मोस्टली लोग कर्जों में। रोटी पूरा महीना नहीं होता, नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने वो काम करना छोड़ दिया है जिसके लिए बाइबल हमें कहती है। तो अपने पहले फलों में से आमीन जो कहते हैं खुदावन की ताज़ीम कर। हम क्या करते हैं? तन्हाई पहला देना जी, पहला बिल ये मिट नहीं रहा, छोड़ेगा सीधा। तो पहला नहीं करना है, कर्जे वाले देने ने, सूद वाले देने ने, पहले बिल पर देने, मकान का किराया देना है, बच्चों की फीसा देनिया ने, ते करते एंड ते साढ़े को बचती कुछ नहीं। फिर हमने खुदा को क्या दिया? क्योंकि हमने वो स्किप किया है जो हमें नहीं करना चाहिए था। सबसे पहला हिस्सा किसका है? किसका है? खुदा का। जब इस तरह से तरतीब बनाएंगे, पहले खुदा का फिर दूसरे काम, तो फिर दूसरे कामों में बरकत आएगी आपके। जब थले एंड तक खुदा रखोगे तो फिर नहीं बरकत। कैन और हाबल दोनों हदिया लाए थे। कबूल किसका हुआ था? किसका? हाबल का हदिया कबूल हुआ था, काइन का हदिया कबूल नहीं हुआ था। तो खुदा को जब आपने इज्जत देनी है तो पहले फलों में देनी है। हालात मुश्किल जरूर हैं, वक्त ऐसे हैं, लेकिन खुदा के लिए बोना सीखें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदा कहता है कि मुझे आजमा कर देखो। और बातों में नहीं खुदा कह रहा, देने के मामले में कहता है खुदा कि मुझे आजमा कर देखो, फिर मैं तुम्हें कैसे बढ़ता हूं। दाब कर किसी चीज में हम बढ़ते जाए और उसमें जगह कम हो जाए तो फिर उसको दबाया जाता है, हिलाया जाता है ताकि इसमें मजीद जगह बढ़े। तो वो उसको कहते हैं दाब कर, हिला कर इतना भर दूंगा मैं तेरे लिए। खुदा कह रहा है, मुबश्शिर आमीन कह रहे हैं, कलाम कहता है, खुदा कहता है। आपको पता है लांडी की कलीसिया खैर बड़ी कलीसिया वो, लेकिन एक चीज उनकी जो अच्छी है, साल में 4 गले देते हैं, कभी 3 कभी 4। कितने गले देते हैं? 4 गले। और क्वार्टरली 3 महीने बाद गले। और हर संडे डबल हदिया वहां से लिया जाता है। कितना? डबल हदिया। पहला वो जो चर्च के लिए नॉर्मल हदिया होता है, उसके बाद फिर हमारे पास चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए लिया जाता है। फिर जुमेरात को विजिट होता है। जुमेरात में जो खादम जाते हैं, जो बहनें जाती हैं, उनको लोग हदिया देते हैं। लोगों ने सीखा है वहां पर, और वहां पर लोग अपनी पूरी दही लाते हैं। जो लाते हैं ब्लेसफुल है, कई नहीं भी लाते, लेकिन जो लाते हैं वो ब्लेस है, वो बाबरकत है। अभी जो कर्जे आई है, एक चंदा भी पता किंज पाने मैड़ा या 10 रुपए का नोट कट के 10 रुपए बच्चों को भी नहीं लाते। आती चीज बच्चों की खुदा ही रात कर लेकिन 10 रुपए देंगे हैं। खुदा को जरूरत नहीं है आपके पैसों की, खुदा तो मुहैया कर रहा है अपने खादम को, हैं, लेकिन आपकी बरकत के लिए है। बोलना सीखें, हदिया मुश्किल हालातों में निकालना सीखें। अगर आपने रोक कर देखा है, रात बदल गए थे, मैंने रोका था, कुछ भी नहीं हुआ, वो तो प्यारे हालात हो गए। तो फिर अगर ना देख के हालात नहीं बदले तो देना शुरू करेंगे, फिर देख रहे हैं खुदा बदल देगा।
हालेलुया। हालेलुया। हमारे पड़ोसी इस वक्त रोजे रमजान चल रहे हैं, तो आपको पता है इस वक्त इतनी इफ्तारियां रोडों पे और लोगों के वो क्या नाम है उसका राशन बांटे जाते हैं। कौन लोग बांट रहे हैं? हालेलुया। 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 आइए अपने आके बोलते हैं। Praise the Lord. Thank you, Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र। खुदावंद तेरा शुक्र। Welcome to Elohim Gospel Gulshan Mariam TV channel. Please support our ministry by subscribing and liking this video.